क्यों कहा जाता है? जब जब संसार ये मान लेता है कि शक्ति केवल बाहुबल से आती है, तब तब समय उसे विनम्रता का पाठ पढ़ाता है। ये कथा उस विष की है जो किसी ने बनाया नहीं, पर सबकी लालच ने उसे जन्म दिया। और ये भी सत्य है कि उस विष को पीने वाले कोई देवता नहीं थे, वो थे देवों के देव महादेव। एक समय की बात है जब देवता अपने वैभव और ऐश्वर्य में डूबे हुए थे। स्वर्ग में उत्सव थे, इंद्र का सिंहासन चमक रहा था और देवताओं को ये भ्रम हो चला था कि ये सब उनकी शक्ति का परिणाम है। उसी समय महान तपस्वी दुर्वासा ऋषि स्वर्ग पहुँचे। उनके हाथ में पारिजात पुष्पों की दिव्य माला थी। उन्होंने श्रद्धा से वो माला देवराज इंद्र को अर्पित किए, पर अहंकार श्रद्धा की भाषा नहीं समझता। देवराज इंद्र ने उस माला को हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने माला को सूंड से फेंका और वो चरणों में गिरकर कुचल दी गई। यही क्षण था जब समय ने करवट ली। दुर्वासा ऋषि का तप क्रोध बन गया। उनकी वाणी गूंजी और वो बेहद गुस्से में बोले, इंद्र, तुम मेरा पुष्पमाला फेंक कर अपमान किए हो। आज से तुम्हारा वैभव नष्ट होगा। देवता निर्बल होंगे और असुर शक्तिशाली। देवराज इंद्र बोले, श्राप शब्द कुछ नहीं होता, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन श्राप के प्रभाव से देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, यज्ञ निष्फल होने लगे, मंत्र प्रभावहीन हो गए और असुरों ने तीनों लोकों पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग उजड़ने लगा, देवता भयभीत हो गए और वे सभी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और बोले, हे पालनहार, अब आप ही कुछ कीजिए। भगवान विष्णु जी ने शांत स्वर में बोले, हे देवराज इंद्र, यदि अमृतत्व चाहिए तो अमृत को प्राप्त करना होगा और अमृत केवल समुद्र मंथन से ही मिलेगा। देवता आशान्वित हुए, पर भगवान विष्णु जी ने चेतावनी भी दी, पर ध्यान रखना, अमृत से पहले मृत्यु निकलेगी। फिर देवता और असुर दोनों मिल गए और अमृत प्राप्त करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाए और नागों के राजा वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर एक साथ समुद्र मंथन करने लगे, पर जैसे जैसे मंथन बढ़ा, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा। समुद्र उथल पुथल करने लगा और आकाश काला पड़ गया। पृथ्वी कांप उठी और तभी समुद्र से काली धुएं के साथ वो निकला जिसे देखकर देवता भी कांप गए। वो था हलाहल विष, इतना तीव्र कि उसकी एक बूंद भी सृष्टि का अंत के लिए काफी थी। देवता भय से पीछे हट गए, असुर सब कुछ छोड़ के भागने लगे, ऋषि मौन हो गए। पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही पुकार गूंजी, महादेव। और तभी कैलाश पर वो योगी जिसे न भय था न मृत्यु का मोह, नेत्र खोले। यहीं से आरंभ होती है नीलकंठ बनने की वो कथा, जिसने शिव को देवों का भी देव बना दिया। जब समुद्र से हलाहल विष प्रकट हुआ तो वो केवल विष नहीं था, वो सृष्टि के भीतर छिपे सभी अहंकार, क्रोध और लालच का सार था। उस विष से उठती अग्नि आकाश को जला रही थी, हवा विषैली हो चुकी थी, पक्षी आकाश से गिरने लगे, पृथ्वी की धड़कन रुकने लगी, देवता भय से कांप रहे थे। असुरों की शक्ति भी उस विष के सामने निष्प्रभ हो गई। ये वो क्षण था जब सभी समझ गए कि ये संकट न देव सुलझा सकते हैं न असुर। तभी भगवान विष्णु जी बोले, यदि ये विष फैला तो अमृत का कोई अर्थ नहीं रहेगा। और तब भगवान विष्णु जी बोले, सृष्टि को बचाने के लिए किसी को इसे अपने भीतर रोकना होगा। सबकी दृष्टि एक ही दिशा में उठी, कैलाश, जहाँ ध्यान में लीन थे वो जिनके लिए जीवन और मृत्यु एक समान है, भगवान शिव। देवताओं ने कैलाश की ओर प्रार्थना की, ऋषियों ने मंत्र जपे, पर महादेव अब भी ध्यान में थे। तभी माँ पार्वती का हृदय कांप उठा। उन्होंने त्रिकालदर्शी होते हुए भी भय को महसूस किया, क्योंकि ये भय स्वयं सृष्टि का था। पार्वती जी ने भगवान शिव जी को पुकारी, स्वामी, यदि आप मौन रहे तो ये संसार मौन हो जाएगा सदैव के लिए। शिव ने नेत्र खोले, उनकी दृष्टि में न भय था न क्रोध, केवल करुणा थी। उन्होंने समुद्र की ओर देखा और समझ गए कि ये विष किसी एक का नहीं, सबका है। फिर भगवान शिव बोले, जिसने उत्पत्ति का सुख भोगा है उसे विनाश का भार भी उठाना होगा। देवताओं ने हाथ जोड़े, असुरों ने भी सिर झुका दिया। महादेव स्वयं समुद्र के तट पर पहुंचे।
और हलाहल उनके सामने था, काला, उबलता, जीवंत। भगवान शिव ने बिना हिचक के उस विष को अपने हाथों में लिया और पी लिए। लेकिन उसी क्षण माँ पार्वती उनके पास आईं। उन्होंने भगवान शिव जी का हाथ पकड़ा और विष को कंठ में ही रोक दी। माँ पार्वती बोली, स्वामी, यदि आपने इसे पी लिया तो सृष्टि बचेगी, पर मैं आपको खो दूंगी। शिव मुस्कुराए। उन्होंने विष को न निगला न उगला, बस अपने कंठ में स्थिर कर लिया। विष ने उनका कंठ नीला कर दिया और थोड़ी देर बाद ही आकाश शांत हो गया, धरती स्थिर हो गई, प्रलय रुक गया। उस क्षण देवताओं ने देखा, महादेव के कंठ में मृत्यु कैद थी। तभी ब्रह्मा जी बोले, हे महादेव, आज से आप एक नए नाम से भी जाने जाएंगे, नीलकंठ के नाम से। पर भगवान शिव अब भी मौन थे, क्योंकि उनका मौन उपदेश था। वे बता रहे थे, जो दूसरों के लिए विष पी सकता है वही वास्तव में ईश्वर है। और फिर सभी देव और असुर समुद्र मंथन फिर से आरंभ किए और बहुत परिश्रम के बाद अमृत निकला। पर भगवान शिव कैलाश लौट गए थे, क्योंकि उन्हें अमृतत्व नहीं चाहिए था। वे तो पहले ही समय से परे थे। यही कारण है कि भगवान शिव देवों के भी देव हैं, क्योंकि उन्होंने अमृत नहीं विष चुना और सृष्टि को जीवन दिया। तो ये कहानी थी भगवान शिव के नीलकंठ की। यदि आपको ये भगवान शिव की कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर पौराणिक और धार्मिक कथाएं हर रोज सुनने को मिलेंगी। वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, नमस्ते।